जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, सभी को नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत जोर शोर से अपना भविष्य में लगे होंगे। चलिए बिना समय गंवाए फिर एनसीईआरटी 6 क्लास का शरीर में गति है। क्या बोले? शरीर में गति। चैप्टर क्या बोले? शरीर में गति। ठीक है ना। इस शरीर में गति के बारे में हम लोग दोस्त पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? शरीर में गति के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, ये सारा एनसीईआरटी का मैं बुक पढ़ा रहा हूं। सभी क्वेश्चन एक तरफ से बेसिक से पूरा 0 लेवल से लेके हीरो लेवल तक। ठीक है बाबू, आप यहां से एकदम रात दिन बराबर लग करके मेहनत करें। जीवन में 1 साल एकदम कुर्बान हो जाए तैयारी की दुनिया में। विश्वास मानो मेरे साथियों, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए एनसीईआरटी हम सब क्या पढ़े अबरे? एनसीईआरटी, ठीक है ना। किसका अबरे? 6 क्लास का। ठीक है। और चैप्टर नंबर कितना अबरे? 5 है। चैप्टर नंबर कितना है? 5 है। देखिए चैप्टर 5 से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर 5 में क्या है? शरीर के बारे में गति। शरीर कितना गति करता है, क्या हाथ घूमता, क्या पैर घूमता, क्या कोहनी, क्या गर्दन, कितना हड्डी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। चलिए ये मेरा बुक है, एनसीईआरटी है, भारत सरकार का किताब है जो कि हम लोग यहां से पढ़ेंगे। इसी से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए हम नोट्स ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नोट्स ले लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो पिछले क्लास में हम सब पढ़ चुके थे। और क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? आपको क्या पढ़े थे आप लोग कमेंट करें। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और जितने भी प्यारे बच्चे हैं आगे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमसे जुड़े और सब्सक्राइब लाइक करें और जिनको पढ़ना चाहते हैं उनके पास शेयर करें। ठीक है। और आज शरीर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम सब? शरीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए जो मैं बुक दिखाया उसी से मैं क्वेश्चन हूं। सारा क्वेश्चन, वहां से एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं है। इससे पहले पौधों के बारे में हम जान चुके थे। आज जानेंगे किसके बारे में? शरीर के बारे में। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आज क्या है? शरीर के बारे में। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 का। ठीक है। एनसीईआरटी साइंस है। चलिए, और ये देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान पावर पॉइंट। इस पर जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि सभी आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बेहतर तरीका से इसको तैयारी कर सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए और देखिए आप, मानव शरीर एवं इसकी गतियां। हम लोग जब शरीर है, ये सारे शरीर का मांसपेशियां या कंकाल कहिए, हड्डी कहिए अपनी भाषा में। ठीक है। सभी को क्या क्या काम है, अलग अलग काम के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। आप बोलेगा लोग जॉइंट कितना है? संधि, जिसको हम लोग संधि बोलेंगे। बोले जॉइंट, बॉल, बॉल है, सॉकेट। ये जो जितना भी पैर में, हाथ में, यहां मोड़ते हैं, यहां मोड़ते हैं, यहां मोड़ते हैं, किसके कारण से मुड़ा जाता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। अल्लाह कहाँ के, कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब कहाँ, सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? ठीक है ना। रीढ़ का हड्डी, रिब्स का हड्डी, ये कितना हड्डियां है, ये सब कुछ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे आराम से, एकदम प्यार से बने रहिए। ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, ना तो कोई बात नहीं बाबू। चलिए, मानव शरीर एवं इसकी गतियां। मानव शरीर एवं इसकी गतियां। अब मानव शरीर कैसे है, इसका गति कैसे करता है, अगर कैसे हम लोग चल पाते हैं, कैसे दौड़ पाते हैं, कैसे हाथ का मूवमेंट करते हैं, कैसे हाथ पैर मोड़ते हैं, कैसे गेंद फेंकते हैं, कैसे छक्का लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, कैसे किसी को परेशान करते हैं, कैसे किसी के पीछे लगे रहते हैं, ये सब हम लोग का शरीर अब गति करता है। क्या करता है? गति करता है। मानव शरीर एवं इसकी गतियां क्या क्या गति करेगा, चलिए हम उसको देखते हैं बारी बारी से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए देखिए क्या क्या गति करता है। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने पर अपना हाथ कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाता है। कोई भी अगर बाबू कल्पना कीजिए, ख्वाबों की दुनिया में आइए,
अगर मांगे चलिए हम लोग सपना में क्रिकेटर बन गए, एक गेंद फेंक रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो हाथ मूवमेंट किया, घूमा, मेरा हाथ क्या हो रहा है, घूमा, और अगला जो भी है छक्का मारेगा तो भी तो घूमेगा, वो भी तो मूवमेंट कर रहा हो रे, शरीर गति कर रहा ना, शरीर गति गति कर रहा हो रे, क्या गति है हो रे, कोई भी गति, हिल डोल, घूम फिर, उठा बैठक, ये सब क्या गति है, क्या हो रहा गति है, तो हम लोग काल्पनिक में इसको लिए हैं। क्लियर है? इससे ज्ञात होता है कि अपना कंधा भी गति करता है। एक कंधा तो क्या हो रहा है, गति करा, गति करा ना, कभी ढिकचिक 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 डांस करता है, क्या गति है, क्या है, गति है। चलिए, पीठ के बल लेटने पर तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाने पर हमें शरीर में गति महसूस होता है। अगर पीठ का बल लेट गया है, पैर ऊपर करके घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये भी तो गति है ना बोले, गति है कि नहीं है? अगर बालू पे दो खिलाड़ी आपस में पहलवानी करते वक्त अगर बालू पे फाइटिंग कर रहा है, एक नीचे गिर गया, उसको पैर पकड़ खींच रहा है, पैर पकड़ घुमा रहा, वो भी तो गति है। ठीक है बाबू? हाँ, चलिए, मोड़ने पर भी शरीर गति करता है। अगर पैर को मोड़ेंगे, अगर ये हाथ है इसको मोड़ रहे हैं, कर रहे हैं, क्या गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये पैर है, गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये सब गति कर रहा है बाबू। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझाएंगे दोस्त। एनसीईआरटी, एक बार जीवन में एनसीईआरटी पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, विश्वास मानो मेरे साथियों, मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों। चलिए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छुइए। हाथ सीधा तानिए दोस्तों, ये मेरा हाथ है, अगर इसको देखिए, अभी देखिए हाथ सीधा किए, एक ये ताने मोड़े, अब देखिए कंधा छू रहा कि नहीं छू रहा, उंगली गति कर रहा दोस्तों ना, ये तो गति है ना, गति ना है ना बाबू, इसे ही कहते हैं गति। ठीक है ना? मानव शरीर जो गति कैसे करता है, कब उंगली मोड़ना, अच्छा ये उंगली मोड़ इधर ही काहे मोड़े, इधर काहे मोड़ा, इसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सा जोड़ है, कौन सा जॉइंट है, ठीक है ना, जॉइंट संधि, कौन सी संधि है, सॉकेट है कि बॉल बेरिंग है, क्या है, हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आगे। ठीक है, चलिए, हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और क्या आप ऐसा कर पाते हैं? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हाथ को सीधा तानिए, नीचे झुका सकते हैं, अगर यहां से झुक सकता है क्या, यहां से नीचे नहीं झुक सकता दोस्तों, यहां से यहां जाएगा नहीं। अगर किसी भी गेट है, दरवाजा है, अगर खोलते हैं तो देखिएगा एक साइड जोड़ा हो रहता है, जॉइंट रहता है, तो उसको एक ही गति में जाना आना बना रहता है। ठीक है ना? उसको चाहेगा इधर कर ले तो नहीं होगा संभव, क्लियर नहीं है। चलिए देखिए, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, और हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? देखिए, आप देखिए ये हाथ है, आप इधर तो हम लोग घुमा सकते हैं, इधर कर सकते हैं, जब मन तब कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉडी बढ़ा सकते हैं, जिम कर सकते हैं, लेकिन इसको बोलेंगे ऐसे उल्टाओ, यहां से उल्टाओ, तो क्या उलट पाएगा? नहीं दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चे, यहां से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। आप देखिए बाबू, ये क्या है, कोहनी है, ठीक है, ये क्या है, कंधा है और गर्दन है। हम एक शरीर को उस स्थान से घुमा सकते हैं जहां जोड़ हो, ज्वाइंट हो, जुड़ा हुआ हो। गर्दन देखे घुमा सकते हैं, ठीक है, ये हाथ घुमा सकते हैं, ये कोहनी, ये सब घुमा सकते हैं, ठीक है, ये सब घुमा सकते हैं। तो जहां जोड़ हो, ज्वाइंट हो, जो जुड़ा हुआ हो, वहीं पे हम लोग घुमा सकते हैं, बाकी बात ना घुमा सकते हैं। अगर कहीं मुंडी घुमाना, तो मुंडी को आधा खुद घुमा सकेंगे क्या? नहीं घुमा पाएंगे। अगर बोलेंगे बॉडी घुमाना, एक बॉडी घूमेगा क्या? नहीं, ये साथ है, पूरे लेके घूमेगा। क्लियर दोस्तों? इन स्थानों को संधि कहते हैं। आप पूछिए संधि किसे कहते हैं?
संधि का मतलब जोड़, ज्वाइंट। शरीर में जहां जहां ज्वाइंट है, शरीर में जहां जहां ज्वाइंट है उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब देखेंगे ये उंगली में जोड़ है, सब दिखाएंगे अभी। उंगली में ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, जहां जहां ज्वाइंट है, गर्दन में ज्वाइंट है, पैर में ज्वाइंट है, कमर में ज्वाइंट है, जहां जहां ज्वाइंट है, जहां जहां जोड़ है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। क्लियर है? आशा करते हैं आप लोग प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। जोड़ को संधि कहते हैं। चलिए, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव नहीं हो पाता। अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता, संधि नहीं होता, तो क्या हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं? क्या आगे पीछे चल पाते? क्या रनिंग कर पाते? क्या खेल कूद पाते? या क्या दौड़ पाते? नहीं पाते। ये हम लिख भी नहीं पाते। हाथ चलता पता ऐसे हाथ तक कैसे हथवे नहीं जुट रहा है, ताकत मेरा पूरा बॉडी संगे संगे घूमेगा। संभव है मेरे प्यारे बच्चे? नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट बात क्या कहता देखेंगे। अंगुली के द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पदांगुलियों को दबाने पर ऐसा अनुभव होता है उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। यह कठोर संरचनाएं अस्थियां है। अस्थिया का मतलब हड्डी बाबू है। क्या हुए? उंगली के द्वारा अपने सिर, चेहरा, ये सब को, गर्दन को, नाक को, कान को, कंधे को, पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पदांगुलियों को दबाने पर ऐसा अनुभव होता है उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है। अगर देखिए यहां दबाए तो क्या दब रहा है? महसूस होता है दब रहा है। कोई दब रहा है, यहाँ कोई दब रहा है क्या? नहीं दब रहा हो रहे। हर प्रकार का जहां जहां हम लोग दबाएंगे कुछ ना कुछ वहां से एहसास होगा, महसूस होगा। क्या कड़ा है, क्या कठोर है, क्या नर्म है। ठीक है। चलिए, हाथ के ऊपरी हिस्से से, हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थियां नहीं होती है। आप देखिए हाथ के यहां से लेकर कलाई तक क्या एक ही हड्डी है? एक हड्डी सीधा है? नहीं है, एक टुकड़ों में है, जुड़ा हुआ है। कहा अल्लाह कहेंगे, कहा कार्पल, मेटाकार्पल, ये सब उंगलियां को कहाँ कहेंगे? फ्लेंजिंग कहाँ कहेंगे? सब कुछ वगैरह अभी बारी बारी से लोग देखेंगे वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां है। अनेक अस्थियां का मतलब हड्डी। क्या बोले? अनेक हड्डी है बोले। एक हाथ को यहाँ कंधे से लेकर के उंगलियों तक में बहुत सारे हड्डी है। कितना हड्डी है? टोटल 30 हड्डियां। कितना है? 30 है। हम लोग आगे देखेंगे। अभी क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए बहुत बेहतर तरीका से पढ़ने वाले हैं। कहीं घबराने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जिसको नोट्स की जरूरत है तो मेरा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जुड़े और आपको मेरे टीम द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हम अपने शरीर को उसी स्थान पर हिला या झुका सकते हैं जहां से अस्थियों एक दूसरे से मिलती है। आप देखेंगे यहां पर एक बार देखिए, जो देखे ये क्या हो रहा है? जांग की हड्डी है। क्या हो रहा है? ये जांग की हड्डी है। क्लियर है? ये जांग की हड्डी है। अब यहां देखेंगे, यहां देखिए ये जो है, ये देखिए ये क्या है? कंदुक खलिका। क्या हो रहा है? ये कंदुक खलिका है। क्या है? कंदुक खलिका। ठीक है। यहां पे जो भरा हुआ है लिक्विड पदार्थ सब कंदुक खलिका, और ये जांग की हड्डी है। क्या हो रहा है? जांग की हड्डी। ठीक है, जांग की अस्थि। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखिएगा जोड़ है, जॉइंट है। जैसे हम लोग को जांग का हड्डी जो आया है, ये जांग का जो हड्डी है यहाँ पे जॉइंट आया हुआ है। ठीक है, ये जॉइंट जो आया हुआ है उसे क्या बोलेंगे? कंदुक खलिका। कंदुक खलिका। ठीक है। और ये देखिए श्रेणी अस्थि, ये जो हिस्सा और क्या है? श्रेणी अस्थि है। क्या बोले? श्रेणी अस्थि है। क्या बोलेंगे उसको?
श्रोणि अस्थि, ठीक है, अस्थि। क्लियर है? तो कहने का मतलब जब भी कोई जॉइंट है शरीर में, कोई भी हड्डी को जोड़ा गया है तो कहीं ना कहीं दूसरे को जोड़, पहले दूसरे हड्डी में जोड़ा गया है। दो हड्डियों की जोड़ को देखो, यहां देखते हैं हम, अब देखेंगे हम इधर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता, हम अपने शरीर को उसी स्थान पर हिला या झुका सकते हैं जहां ये अस्थियों एक दूसरे से मिलती है। जो एक दूसरे से मिलेगा वहीं से हम लोग मोड़ सकते हैं। अगर यहां मिला है तो यहीं से मोड़ सकेंगे, जहां मिलेगा वहीं से मोड़ेंगे। देखो यहां से फिर से कोई मोड़ने के लिए बोले नहीं मोड़ पाएंगे, यहां से बोले मोड़ने के लिए नहीं मोड़ पाएंगे, क्योंकि मुड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे जोड़ है, यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, जहां जहां जॉइंट है वहीं से हड्डी मूवमेंट कर सकता है। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। यानी कहने का मतलब अब क्या है, विभिन्न गतिविधियों यानी कि अलग अलग तरीकाओं से हड्डी घुमाते हैं। गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां है। हर हड्डी, हर शरीर का जो अंग है अलग अलग प्रकार से मूवमेंट करता, अलग अलग प्रकार से घूमता है, उसका अलग अलग जोड़ होगा, अलग अलग जॉइंट है। तो हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार के जॉइंट के द्वारा हम पढ़ेंगे अलग अलग जॉइंट, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले क्या हो रहा है, कंदुक खलिका संधि। इसका क्या नाम है, इसका क्या काम है देखेंगे, इसको तो बता दिया। अब देखिए काम क्या है, पढ़ते हैं। ऐसी संधि जिसमें एक अस्थि का गैद के आकार पर, ठीक है, जैसा सिरा दूसरी अस्थि के गुहिका अथवा खोखले स्थान में धंसा होता है। देखिए मेरा कहने का मतलब, इसको यहां देखेंगे। आप देखिए ये जो जांग का हड्डी गया है, ये जांग का जो हड्डी गया है, देखिए इसमें जो है धंसा हुआ है। क्या बोले, इसमें हड्डी के अंदर में क्या हो रहा है, धंसा हुआ है। क्लियर है, इसमें धंसा हुआ है, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? देखिए कंदुक खलिका संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट हो रहे, ठीक है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। जॉइंट मतलब क्या है, जॉइंट मतलब रे जोड़, संधि, ठीक है ना। कहते हैं इस प्रकार की संधि से सभी दिशाओं में गति आसानी से की जा सकती है। पूछेगा सभी प्रकार की गति की जा सकती है किसके द्वारा, बॉल एंड सॉकेट के द्वारा। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट संधि ऐसा है जो चारों तरफ दिशा में घूम सकता है। देखिए बॉल एंड सॉकेट संधि है, ये बॉल एंड सॉकेट संधि, क्या बॉल एंड सॉकेट संधि। क्लियर है? चारों दिशा में 360 डिग्री में घूम सकता है। कितना बड़ा, 360 डिग्री में। क्या 360 डिग्री में जो घूमने काम करेगा उसी को बोलेंगे बॉल एंड सॉकेट संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्लियर है? आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। तो बॉल एंड सॉकेट संधि की बात करेंगे तो समझेंगे जो चारों दिशा में मूवमेंट कर सके, इसका मतलब 360 डिग्री में घूम सके, उसे बॉल एंड सॉकेट संधि कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए, कंदुक खलिका संधि एक संयुक्त संधि है, ठीक है, और एक संयुक्त संधि है। यहां देखेंगे यह एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिर होता है जो किसी और हड्डी के कप के अवसाद में फिट बैठता है। अगर देखेंगे इधर देखिए कैसे फिट बैठता है, नहीं देखिए यहां बताते हैं। अगर मान के चलिए शरीर का अंग का हड्डी है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कोहनी होता है, यहाँ से हाथ होता है, तो यहाँ पे जो बैठा हुआ है तो क्या है, यहाँ पे जो है ना जॉइंट आता है, ये जो है अगर देखिए ऐसे है, अगर ऐसे करके जोड़ा हुआ है तो ये जो है इसमें हाथ जो जोड़ा था ऐसे रहता है। क्लियर है? ये ऐसे जोड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये इसमें क्या है, मूवमेंट करता है, यहां से मूवमेंट करेगा। क्या मूवमेंट करेगा, ये देखिए यहाँ सूंघ गया था, यहां से जिधर घुमाइएगा उधर घूमने का काम करेगा। क्लियर है? आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। धुराग्र संधि, आप देखिए धुराग्र संधि क्या, सिर है। आप बताएंगे सिर में कितना हड्डी होता है, तो इसमें 8 होता है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से गले, सब पूरा गले में जुड़ा हुआ है। ये जो खोपड़ी देख रहे हो, ये वाला खोपड़ी पूरा, इसमें चेहरा पर कितना होता है, 14 हो गया और इसमें 8 हो गया, टोटल 22 होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बोले। अब देखेंगे दाएं बाएं गति, तो क्या हम लोग ये तो गर्दन भी तो गति कर सकते हैं। देखिए घूम रहा है ना, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार की संधि है। इस संधि नाम क्या कहेगा, धुराग्र संधि कहेंगे। ठीक है ना, यानी धुराग्र संधि मतलब जोड़। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, गर्दन के बारे में। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाले संधि धुराग्र संधि कहलाता है। पूछेगा धुराग्र संधि किसे कहते हैं, तो गर्दन और सिर को जोड़ने का जो काम करता है उसे धुराग्र संधि कहते हैं, धुराग्र संधि कहते हैं। अब देखिए बॉल एंड सॉकेट संधि जो है वो चारों दिशा में घूमेगा 360 डिग्री में। ठीक है प्यारे बच्चे, और गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। क्या हो रहा है, धुराग्र संधि। क्लियर है। चलिए आशा करते हैं कि हमारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। देखिए इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए आगे पीछे दायां बायां हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे पीछे दायां बायां कर पा रहे कि नहीं पा रहे, इसी को क्या बोलेंगे, धुराग्र संधि। क्या बोला रे, धुराग्र संधि। यह संधि हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खालिका क्या रे, कंदुक खालिका का मतलब बॉल एंड सॉकेट संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। बिल्कुल घुमा सकते हैं वृत्ताकार रूप में। अगर वृत्तकार में रूप में घूमेंगे, देखो तो किसी भी वृत्त का देखिए हमरे, कोई वृत्त का कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना हो रहा है, 360 डिग्री। हम लोग पूरा 360 डिग्री में हम लोग गति कर सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, एक छल्ले में घूमेगी। और ऐसे करेंगे, छल्ला है यहाँ गर्दन के पास, ऐसे किए छल्ले है, छल्ला में है घूमेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अब हिंज संधि की बात करते हैं, इसका बहुत जरूरी है। अब देखिए हिंज संधि, हिंज संधि हम उसे कहेंगे, देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए जोड़ है। ठीक है, ये देखिए ये गैप है, यहाँ गैप रहता है दोस्तों। ठीक है ना, ये गैप रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम सब मुर्गा में खाए हैं लेग पीस बाबू रे, जो मुर्गाओं में लेग पीस जो खाते हैं ना, जहां का जो हम लोग देखिएगा कुछ जोड़वा रहता है ना, वहां खाइएगा मजा वहां कुछ अलग आएगा। और वहां पे बहुत सारा व्हाइट व्हाइट करके रहता हुआ। ठीक है ना, तो वहां पे जोड़ होता है, तो उसी के द्वारा लिक्विड के द्वारा जोड़ा जाता है। वहां पे ऐसा नहीं जो वहां पे नट बोल्ट लगा कर टाइट किया गया है पाना द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, लेकिन वैसा ही रूल वैसा ही काम करता है। ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए हिंज संधि वह संधि होती है जो केवल एक ही तल में गति करते हैं, अनुमति देती है। वे अंगुलियों को मोड़ने और सीधा करने में जैसे काम करती है। हिंज जोड़ संधि एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है। हिंज संधि बोले, कौन संधि हो रहे, देखिए हिंज संधि, ये हिंज संधि जो है ना बोले, हिंज संधि। ठीक है, हिंज जो है ये क्या करता है, जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, यहां से एक ही दिशा में घूमने का काम करेगा। क्या बोला, हिंज संधि वह संधि होती है जो केवल एक ही तल में गति करती है, एक ही तल में गति कर रहा, हिंज संधि है। क्लियर। अगर इसको कहेंगे नीचे चल जा, नीचे जाएगा नहीं, एक ही तल में गति करेगा, बार बार इधर ही आएगा। अगर ये उंगली मोड़ रहे इधर मुड़ रहे, हाथ अगर मुट्ठी बांध इधर मार रहे हैं, उल्टा के मुट्ठी बांध सकते हैं क्या, नहीं बांध सकते दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, ये सब हिंज संधि है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, हिंज संधि है। अब देखिएगा हड्डियों को ढकता है और जोड़ के बीच श्लेष द्रव के रूप में जाने वाला गाढ़ा जेल, उसको क्या बोला जाता है, जेल मौजूद होता है और वे स्नेहक के रूप में काम
करते हैं और जोड़ों को सुचारू रूप से चलाने देते हैं। ठीक है, चलने देते हैं, चला देते हैं। कहने का मतलब देखिए, यहां देखिए, ये जो बहुत जोड़ है, जॉइंट है ना, ये वाला देखिए जोड़ है, जॉइंट, ये जोड़ देखिए, ये जॉइंट जो है, आप यहां से देखिए जोड़ जॉइंट, ये इसमें जो कुछ द्रव रहता है, ये सब क्या बोलते, द्रव है। ठीक है ना, इसी को कहते हैं, ये जो काम करता है, जोड़ने का काम करता है और इसी मूवमेंट करता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, इसी में मूवमेंट करता है। और क्या बोला है, देखिए, जाने वाले गाढ़ा जेल, क्या हो रहा है, गाढ़ा जो होता है जेल होता है, मौजूद होता है और वे स्नेहक के रूप में काम करते हैं और जोड़ों को सुचारू रूप से चलने देते हैं, चलने देते हैं यानी चलाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है स्नेहक के रूप में। स्नेहक का मतलब लिक्विड पदार्थ। अगर जैसे कि आप देखेंगे हम लोग, अगर किसी भी रूखा चीज हो, अगर जैसे कि हमारे देश की महिला भाई, सॉरी, हमारे बहनें सब, हमारी बेटियां सब जो हाथों में कलाई चूड़ी पहनती हैं, तो कभी कभी उसका चूड़ी सही रूप से जा नहीं पाता है, तो क्या करते हैं, उसमें शैम्पू या साबुन या तो तेल लगाते हैं ताकि आसानी से चला जाए। उसी को क्या बोलेगा, बोले स्नेहक। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार के जोड़ों में मांसपेशियों और अन्य प्रकार के उत्तक होते हैं जो जोड़ों और उनकी गतिविधियों को स्थिर करते हैं। ठीक है, उनकी स्थिरता बॉल और सॉकेट बॉल और सॉकेट जोड़ों से अधिक होती है, जिसमें कंधे और कूल्हे के जोड़ शामिल होते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, कंधे और कूल्हे के, क्या बोला, सॉकेट है ना, और सॉकेट और जोड़, एक कंधे कूल्हे का जो है ना सॉकेट है, और सॉकेट बॉल बेरिंग, क्या हो रहा है, जैसे कि हम देखते हैं गाड़ी में बॉल बेरिंग, तभी वहां से घूम पाता है, वैसा ही है यहाँ। हिंज जोड़ की तुलना में बॉल और सॉकेट जोड़ एक से अधिक गति और लचीलेपन की अनुमति देता है। जो हिंज जोड़ जो है, हिंज जोड़ जो है, इससे बेहतर जोड़ काम कौन करता है, सॉकेट जोड़। क्या हो रहा है, बॉल और सॉकेट जोड़ जो है एक से अधिक गति और लचीलेपन की अनुमति देती है। लचीलेपन मतलब जिधर मन तिधर घूम जाना, आसानी से, ज्यादा दिक्कत ना हो। और जो कठोर होगा, मजबूत होगा, अगर उसको घुमाएंगे जबरदस्ती तो टूट जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो टूट जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। चलिए आप पढ़ेंगे बारीकी से, बच्चे में कितने हड्डी होते हैं, कितना हड्डी है किधर, हाथ में, पैर में, गले में, घुटना में, ये सब पढ़ेंगे आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। हिंज जोड़ की विशेषता। अब हिंज जोड़ के क्या क्या काम है, क्या क्या विशेषता है, हम लोग देखेंगे। हिंज का जोड़ एक डिब्बे के ढक्कन पर लगे हिंज के साथ समानता दर्शाता है। तो क्या हो रहा है, समानता दर्शाता है। अब चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, हम देखेंगे इसको। हिंज जोड़ों की गति एक ही तल में होती है, अर्थात वे एक से अधिक तल में गति नहीं कर पाती है। ठीक है, गति नहीं कर पाती है या नहीं दिखा सकते हैं। हिंज जोड़ एक ही गति पे, एक ही दिशा में बार बार गति करेगा, दोबारा किसी और दिशा में नहीं घुमा सकता। अगर ऐसे कर रही इस हाथ को, तो यहां से फिर क्यों से यहां मोड़ नहीं पाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है मेरे साथियों, देखेंगे। हिंज जोड़ का निर्माण एक हड्डी की उत्तल सतह को दूसरी हड्डी की अवतल सतह पर फिट करके होता है। अगर किसी को मान के चलिए ऐसे तो कोई हड्डी रहता है, ठीक है, और कोई हड्डी ऐसे रहा, तो कोई इसमें घुसा हुआ हड्डी रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ पर लिक्विड पदार्थ होता है, जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है, लिक्विड पदार्थ होगा, जुड़ा होगा, ऊपर से चमड़ा पूरा हम लोग को मांसपेशियां ढका हुआ रहता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए। हिंज जोड़ व बॉल और सॉकेट जोड़ एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि बॉल और सॉकेट जोड़ एक से अधिक
तल पर गति दर्शाते हैं। हिंज जोड़ के जोड़ों में भी अव्यवस्था की संभावना होती है, भले ही वे स्थिर माने जाते हैं। ठीक है, हिंज जोड़ और बॉल और सॉकेट, सॉकेट का बॉल सॉकेट देखिए क्या कर रहे, बार बात यही बात आ रहा है। स्वस्थ आहार खाकर तनाव कम करके बार बार हिलने डुलने और जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करके व्यक्ति स्वस्थ जोड़ को बनाए रख सकते हैं। अगर आपकी शरीर में जितने भी जोड़ है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो सारे बॉडी आपको फिटनेस रहेगा, पूरा शरीर आपका फिटनेस रहेगा और काफी लॉन्ग टाइम तक आप रह पाएंगे। नहीं तो समस्या ही समस्या आज के जमाने में हो रहा बाबू रे। इसीलिए हम चाहेंगे हर बच्चे एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, तनाव भी दूर कर सकते हैं, टेंशन मुक्त रह सकते हैं, ठीक है ना, कम करके बार बार हिलने डुलने और जोड़ों को आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। आप देखे होंगे कोई एक्सरसाइज करते करते, जिम करते करते यहाँ उसका फूलता है, देखे होंगे आप, फूल जाता है तो क्या मांसपेशियां क्या खिंचाव होता है, क्या होता है, तो मजबूत होता है। ठीक है, और नहीं करने के बाद इंसान को कमजोरी होता है और ज्यादा दिन तक माइलेज भी नहीं दे पाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप देखेंगे कोहनी के बारे में। ठीक है, कोहनी, यह जोड़ हाथ के ऊपरी हिस्से यानी हिमरस से निचली भुजाओं की दो हड्डियों यानी रेडियस और अनला से जुड़ा हुआ है। कोहनी में हिंज यानी कब्जा, हिंज मतलब कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। ये आगे होगा या तो पीछे होगा, दूसरा तीसरा गति नहीं हो पाएगा। किस में बोले, रेडियस और अनला। अभी किसी भी हाथ का जो हड्डी है, रेडियस, अनला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है ना, ये सब हड्डी का नाम है। दिखाएंगे इसमें, आपको तस्वीर में दिखा के डाउट क्लियर कर देंगे। ये है प्यारे बच्चे। अब देखिए जबड़ा, यह भी एक तरह की हिंज जोड़ है जो हमें अपना मुंह खोलने और बंद करने की अनुमति देता है। यह वास्तव में हिंज जोड़ नहीं है, लेकिन मुंह की हरकत हिंज जोड़ के कारण होती है। घुटने और टखने की तरह इनका मुंह भी घूर्णन गति दिखाता है। जैसे बाबू घुटना हो गया, पैर हो गया, जैसे मोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर गए, मोड़े, आया, तो जबड़ा भी तो अपने गति करता है ऊपर नीचे, लेकिन क्या बोलता, देखिए वास्तव में क्या है, हिंज जोड़ है, लेकिन मुंह की हरकत हिंज जोड़ के कारण होती है। घुटनों और टखनों की तरह इनका मुंह भी घूर्णन गति दिखाता है। घूर्णन आने हम सब बोल रहे हैं, जो तो घूर रहा कि नहीं घूर रहा, जाना आना हो गया, जाना आना हो गया। ठीक है, जैसे कि देखिए जाना आना हो गया, इसको दोबारा ऐसे नहीं कर सकते हैं, और इसको फाड़ के घुमा के तो पैर मुंह में नहीं लगा सकते हैं, ना। चलिए अब बात करते हैं हाथ का। अब देखेंगे हम लोग हाथ पैर सब देखेंगे। यह भी एक तरह की हिंज जोड़ है। यह जोड़ अपने महत्व के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हाथ का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हाथों में जोड़ों के 3 सेट होते हैं। हाथ में जोड़ का कितना सेट हो रहे, 3 सेट होते हैं। जो कोई भी हाथ होता है देखिएंगे, तो यहाँ पे एक जोड़ हो गया, एक जोड़, ये तो कंधा पे लगा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ होता है, यहाँ 8 गो हड्डी होता है, इसमें 2 गो होता है। क्या होता है, एगो 2 गो पतला होता है, एगो रहेगा मोटा वाला, ठीक है, दोनों में फोकल रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही हड्डी रहता है, यहाँ से यहाँ क्या होगा, एक ही हड्डी होगा। क्लियर है, 1 2 3 यहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ पे बहुत सारा उंगलियां रहेगा। एक उंगलिया में कितना हड्डी होता है, 14 होता है कि कितना होता है कि 8 होता है, इसे हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। यह भी एक तरह की हिंज जोड़ है। देखो पैर के बारे में पढ़ा, क्या है, पैर के बारे में। यह भी एक तरह की हिंज जोड़ है।